हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और गर्मी में इसे बेल का शरबत पी रहा होगा सब कोई, और जलजीरा भी पी रहा होगा। चलिए, गर्मी का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम लोग माहौल को आगे बढ़ाते हैं और आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि हम लोग पिछले लेक्चर में किए क्या थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सेल का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब ना पता चलेगा कि पढ़ाई जो किए हो वो कितना परफेक्ट है और कितना संभावना है क्वेश्चन आने का, और क्या क्या क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ऐसा नहीं हो कि मास्टर जहां तहां से पढ़ा दिया, भाई सब कुछ पूछा भी गया है कि नहीं गया है। तो उस सब सवाल को भी कराएंगे, एक सीरीज में कराएंगे, सीक्वेंस वाइज कराएंगे कि हाँ कब से 20 साल का लगभग सवाल करा देंगे। कहीं भागने का जरूरत नहीं है, सबका पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में करे का, पिछले क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स किए थे, यानी हम लोग सेल के ऑर्गन को पढ़े थे कि भैया एक ये सेल है, इसके अंदर क्या क्या कहानी है। बस एक कहानी को छोड़े थे, उस कहानी को आज उठाएंगे हम लोग। एक कहानी को छोड़े थे, ये न्यूक्लियस, ये केंद्रक की कहानी को छोड़े थे। हमने इसे क्यों छोड़ा था वो आपको भी आज बताते हैं। हम भैया इसको क्यों छोड़े थे कि क्योंकि इसके अंदर हमको पढ़ना होता है डीएनए का कहानी, आरएनए का कहानी, न्यूक्लियस इसमें क्रोमोजोम का कहानी। ठीक है, अब इसी से जब डीएनए और आरएनए का बात जब होता है सर, तो डीएनए और आरएनए का बात होगा तो उस समय म्यूटेशन का कहानी पढ़ना पड़ता है, और इसमें म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ना पड़ता है जो म्यूटेशन कराते हैं। ठीक है, कोरोना कोरोना ये सब जो हुआ था ना, उसमें इन सब का रोल होता है। तो इसलिए इस यूनिट को छोड़ा गया था। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। तो कल हम कहानी को कैसे शुरू किए थे और कहानी क्या क्या बताए थे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा थोड़े देख लो ताकि कहानी हम पढ़े थे भैया कल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है, ये एक जगह है जहां पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ प्लेस और फैक्ट्री इन विच राइबोसोम राइबोसोम्स आर द मशीन और टूल इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री। और किस फैक्ट्री का किस पार्ट में सर, तो फैक्ट्री का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट में इस तरह से राइबोसोम क्या होता है, अटैच होता है भैया। और अटैच होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज, जब फैक्ट्री में भैया सामान बन गया तो उस सामान को क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। यानी पहला बात, पैकेज मॉडिफिकेशन। अब मान लीजिए हई शर्ट जो है फैक्ट्री में बना था, तो कपड़ा के थान से कटा करके बना था, तो इसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, ऐसे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग हुआ, बाह में ऐसे स्टिचिंग हुआ, तो बढ़िया सा स्टिकर उस्टिकर लगाया गया इसके ऊपर ऐसे मुफ्ती का। तो ये सब कहानी बनता है, इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद डिलीवरी, यानी डिलीवरी कराया गया। तो ये सब कौन कराता था, तो हम लोग देखे कि सर जब ये ऐसे प्रोटीन बनता था तो ये सब काम किसका था, एक बार बोलेंगे जो देखे हैं, गोल्गी एपरेटस। यानी एपरेटस का मतलब ही क्या होता है, टूल। ठीक है, ये एक टूल था। तो ये क्या किया, यहां से जब इतना एनर्जी था, ये इंजाइम्स जो जितने भी पैकेट हुए थे, ये सब हाईली कंडेंस्ड इंजाइम्स थे। ठीक है ना, बढ़िया सा पूरा एकदम इसमें हाईली एनर्जी था। ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, ये लिखवाए थे, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। तो ये सब इंजाइम जो थे, ये सब क्या हो गया, एक्यूमुलेट होकर एक पॉकेट बनाया, बढ़िया सा पॉकेट बनाया। यही पॉकेट क्या हो गया, गिव लेड फॉर्मेशन टू लाइजोजोम। यही क्या हुए, लाइजोजोम का फॉर्मेशन का कारण बने। तो ये लाइजोजोम जब सेल कुछ बीमार हो जाता था, सेल जब में कुछ डाइजेस्टिव में कुछ दिक्कत हो जाता था, या फॉरेन मटेरियल कुछ इंटर कर जाता था, तो ये सेल ब्रस्ट हो जाता था। इसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि लाइजोजोम आर द सुसाइडल बाय। यहां तक कहानी चकाचक है कि नहीं, जब चकाचक है कहानी, तो आगे का कहानी हम लोग देखते हैं। देखिए इसे टिक मारते हुए चलो। टाइप्स ऑफ सेल हम लोग पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें हमने बताया यूकैरियोटिक मतलब यू यानी तुम यानी हम सब, यानी एनिमल, प्लांट यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा, लीनियर होगा, ऐसे सोज होगा। आज हम लोग कहानी करेंगे डीएनए और न्यूक्लियस का, तब जाके समझ में आएगा कि व्हाट इज ये लीनियर जो होता है स्ट्रेट न्यूक्लियस, और स्ट्रेट डीएनए, और क्वाइल्ड डीएनए और सर्कुलर डीएनए। फिर यूकैरियोटिक में हम लोग देखिए जिसका साइज क्या हो, 10 माइक्रोमीटर से छोटा हो, लेस देन हो, और इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, नॉट वेल डेवलप्ड, और पाया ही नहीं जाता है, बहुत कम एक आध गो में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आज इसका कहानी देखेंगे। ठीक है, आज इसका कहानी देखने जा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस, डीएनए और
व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, ये पिछले बार पूछा गया है, 67वीं 68वीं में पूछा था। तो कहानी सर होता है न्यूक्लियस से शुरू। थोड़ा सा जो आल जाल लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं और एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको देखते हैं। ये देखिए, अब ये कौन सा सेल है बताना जा रहा, हम 2 लाइन खींचे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गया। यानी कौन सा सेल है सर, ये प्लांट सेल है, क्योंकि मास्टर साहब आपने क्या बना दिया है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक पीएम भी बनाया है और एक सेल वॉल भी बनाया है। तो ये तो क्या हो गया, ये प्लांट सेल हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल इज अ डबल लेयर्ड सेल, जिसमें क्या होता है भैया, 2 दरवाजे होते हैं, एक सेल वॉल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हम आपको रिकॉल करा रहे हैं छोटा छोटा बात। और ये हमारा क्या हो गया, एनिमल सेल, जिसमें सिर्फ क्या होता है, पीएम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये छोटा सा कहानी था। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस का कहानी। ये न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है, ये समझिए कि टोटल न्यूक्लियस है ये। अगर इसको हम ऐसे हम 3-4 टुकड़ा में ऐसे बांट दें, तब आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस तरह से बनाइए, बनाओ, इसे भात खा के बैठ मत जाओ लाइब्रेरी में। तो ये हमारा न्यूक्लियस हुआ। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला बात, अब ये न्यूक्लियस का फोटो है, मानी इसके बाउंड्री में कहीं ना कहीं क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उधर सेल वॉल है। ये न्यूक्लियस को हम जूम किए हैं, 10 टाइम्स जूम किए हैं और न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर इसको बोलते हैं भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट करके लिख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर एक बात आ जाता है सर कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो भैया जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था कि प्रोटेक्ट करता था किसको, इंटर ऑर्गेनल ऑफ द सेल को फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, तो उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां क्या है, ये क्या है, लिक्विड जैसा, जेली जैसा जो अंदर भरा हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहां पर सेंटर में एक क्या होता है सर, यहां पर एक न्यूक्लियोस होता है, न्यूक्लियोलॉस जो बोल दीजिए, न्यूक्लियोस। ठीक है, एक न्यूक्लियोस होता है। ठीक, यहां पर क्या होता है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ने जाएंगे इस तरह से। ये देखिए 8 जैसा, एकदम 8 जैसा दिखेगा आप लोग को। ठीक है, हम इसे सब डायग्राम पे भरोसा नहीं करते हैं, जो रेडीमेड होता है, रेडीमेड डायग्राम दिया हुआ है आपको। जो मजा सिलावल शर्ट में है ना, वो रेडीमेड शर्ट में नहीं है। नाप तौल के बना रहे हैं, अपना मर्जी से बना रहे हैं, जो लिखना है वही लिखेंगे, जो पढ़ाना है वही पढ़ेंगे। कहीं गूगल से जो डायग्राम रहता है उसमें आपको जो नहीं जानना है, 2 वर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसको दिमाग खराब होगा देख के, देखोगे तो मन ही करेगा कि वो है क्या, तो वैसा कुछ जानना ही नहीं है, फालतू का नीट का तैयारी तो कर नहीं रहे हैं हम लोग। यही क्या है सर, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, इसी पे फोकस करना है हम लोग को, क्रोमेटिन फाइबर पे। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियस का मोटा मोटी स्ट्रक्चर, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या बना लो। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियस का बात हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रहे आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म याद रहे, जैसे साइटोप्लाज्म था ना, सेल के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म, ये सेल था तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो थे, लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या कर रहे थे, फिटेड थे। ठीक है, फिटेड थे, उसी तरह ये क्या, जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चा सवाल आएगा सर, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर और वाटर लाइक स्ट्रक्चर होना क्यों जरूरी है सेल में, है ना, ये सवाल आएगा ध्यान में कि सर क्यों जरूरी है। तो बाबू अगर भैया उसमें ये सर सेल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा लिक्विड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसा लिक्विडिटी उसके अंदर नहीं होगा, तो सेल रैप्चर कर जाएगा। क्यों नहीं करेगा, मॉइस्चर, सुखल सुखल ठेकुआ रहता है तुरंत टूट जाता है, लेकिन हल्का गीला रहेगा, हर कोई चीज गीला है उसको देखिए थोड़ा पलपल रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि सूजी का हलवा देखिए वो पलपल रहता है, थोड़ा टूटता जल्दी नहीं है, लेकिन ठेकुआ रट बनी टूट जाएगा। क्यों, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लिक्विड कंटेंट नहीं है जो कि मॉइस्चर उसको प्रदान करे, पानी को तरलता। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखिए,
आप लोग गांव में देखे होंगे कि पुआल होता है, पुआल से रस्सी बनाया जाता है। जब पुआल से रस्सी बनाया जाता है तो रस्सी को थोड़ा सा भिंगाया जाता है पुआल को, उसके बाद ऐसे करके उसको बीटा जाता है। एक दिन उधर पकड़ लो, खूब पकड़ते थे हम जब बाबा हमार बिनते हैं, अभी भी बिनते हैं तो जाके हम एक साइड पकड़ते हैं, उस रस्सी को पकड़ के क्या होता है कि उसको हल्का सा पानी में भिंगाया जाता है ताकि उसमें क्या हो, टूटे नहीं सूखे हुए उसको अगर रस्सी बिटिएगा ना तो क्या होगा, टन मनी टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको गीला किया जाता है ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है ना। तो वाटर जब स्प्रेड होता है ना तो अपने मॉलिक्यूल्स को स्प्रेड करने के बाद उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये जरूरी है, न्यूक्लियोप्लाज्म जरूरी है और साइटो पीछे था। अब आइए थोड़ा सा पीछे इसका कहानी को देख ले। हाँ, तो कहानी हम सर बता रहे थे आपको, हम लोगों को कहानी करना था किसका, हम लोगों को कहानी करना है इसका क्रोमेटिन फाइबर का, क्रोमेटिन फाइबर का थोड़ा सा खाली हम यहां पर बताएंगे, ज्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर में होता क्या क्या है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से जटिल, यानी ऊन को आप बिखेर दीजिए तो इस तरह का होगा। इस क्रोमेटिन फाइबर में दो चीज प्रमुख होता है, दो चीज, ये क्रोमेटिन फाइबर में दो चीज प्रमुख, कैसे लिखिए आप लोग, क्रोमेटिन फाइबर कंसिस्ट ऑफ, और इन द क्रोमेटिन फाइबर देयर आर द टू स्ट्रक्चर, कौन कौन से है भैया, तो डीएनए, और दूसरा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। सवाल यहां बनेगा, सवाल कहां बनेगा, दिख जाता है कि क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए होता है। सवाल यहां ऐसे बन जाए, हम अभी देखिए मेरा क्या है फेमस, ये उंगली फेमस है, यानी यहां पर क्यों लिख दिए हम, क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा कि वेयर डज द डीएनए लाइज, डीएनए कहां पाया जाता है, बच्चा लिख सकता है ऑप्शन में न्यूक्लियस रहे, सही है, दूसरा में क्रोमेटिन फाइबर रहे, तो बच्चा यहां पर क्रोमेटिन फाइबर को टिक करना होगा, क्योंकि सटीक ज्यादा क्रोमेटिन फाइबर है, न्यूक्लियस तो है ही। आप एक घर में रहते हो तो आपका अगर कमरा नंबर दे दिया जाए कि आप सेकंड फ्लोर का वो एक कमरा में रहते हो तो वो स्पेसिफिक एड्रेस हुआ आपका, तो स्पेसिफिक एड्रेस इसका होता है क्रोमेटिन फाइबर, सीएफ, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो डीएनए, ये डीएनए सर यहां पर नीचे आप लोग, ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है। यहां पर थोड़ा सा कहानी आप लोग को समझाएंगे। भाई साहब जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल है, सर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये हर व्यक्ति में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, और आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है सेम होता है, सब में सेम, आपके अंदर मेरे अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है सब सेम है। थोड़ा सा एग्जांपल देकर के हम बात को समझाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कहने का मतलब हो गया आपका 10th का जो रिपोर्ट कार्ड है भाई, जो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है 10th का, उसके ऊपर का लेमिनेशन, और 10th का जो रिपोर्ट कार्ड है, मार्कशीट है, वो डीएनए हो गया। तो तुम्हारा मार्कशीट, मेरा मार्कशीट, और सब बच्चा लोग का मार्कशीट, इनका मार्कशीट, इनका मार्कशीट, सबका मार्कशीट क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं साइंस में आपका भी 90 नंबर, मेरा भी 90 नंबर, लेकिन मैथ्स में तो ज्यादा कम होगा, इसमें साइंस हो गया, एसएसटी में तो ज्यादा होगा, हिंदी में तो ज्यादा कम होगा, सब कुछ सेम हो जाए, मार्क्स सेम हो जाए फादर्स नेम तो अलग होगा, फादर्स नेम भी सही सेम हो जाए, सब कुछ कंडीशन हो जाए, रोल नंबर तो अलग होगा, गांव का नाम एड्रेस तो अलग होगा, मार्कशीट पे नहीं रहता है, मदर्स नेम भी तो अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ तो अलग होगा, यही है डीएनए। यानी डीएनए ऑफ ईच पीपल ऑफ द कंट्री एंड अमंग अस, हम लोग के बीच में, कंट्री छोड़ दो, ये कमरा के अंदर का बात करो, आप वीडियो देख रहे हो घर में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठ करके, तो लाइब्रेरी में प्रेजेंट सारे 200-150 बच्चे के बीच में सबका क्या होगा, लेमिनेशन सेम होगा, हिस्टोन प्रोटीन इज सेम, बट डीएनए कॉम्पोजिशन इज अलग अलग। बात समझ में आ गया। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इस क्रोमेटिन फाइबर जो है भैया, ये किससे चिपका हुआ है, डीएनए, इसको तोड़ेंगे थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा इसको तोड़ेंगे, तो ये किससे चिपका हुआ है, तो ये चिपका हुआ है डीएनए से, डीएनए का कुछ हिस्सा, और पेस्टिंग का काम कौन कर रहा है, हिस्टोन फाइबर, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कहानी यहां पर आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा अब देख लीजिए इधर, इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को भी देखेंगे आप, आपको बात अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात आता है कि सर डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजेनस बेसेस दैट इज एडेनिन, थाइमिन और ग्वाइनिन, ठीक है। एक छूट गया है इसमें जी,
नाइट्रोजन से एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। साइटोसिन 3-4 होते हैं साइटोसिन। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे डीएनए को? ए जी टी सी। चलिए इस बात को आपको क्लियर करते हैं। सर इस बात को क्लियर करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटीन क्या होता है? क्रोमेटीन, क्रोमेटीन क्या है अभी आपको बताएं हम। नीचे पीछे यहां पर देखिए कहानी कहां गया हो, देखिए यहां पर कहानी क्या बताए। क्रोमेटीन क्या है? ये कुछ भी नहीं है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कुछ कुछ टर्म्स, ये टर्म्स है सर, ये टर्म्स है। क्यों? हम चाहते हैं कि डीएनए अभी जैसे ही घुसे हम कि नाइट्रोजनस बेसेस, सुगर फॉस्फेट एंड द इसमें जैसे ही हम घुसे आपको उससे पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स बता दें। घुसेंगे जैसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज सुगर जैसे घुसेंगे C6H10O4 तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई उससे पहले हम ये सब चीजें बता दे रहे हैं। क्रोमेटीन इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत कोई समस्या? अब आते हैं डीएनए। भैया डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीएनए में अंदर हम लोग का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इट इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज रिटेन, यानी जेनेटिक मटेरियल इज रिटेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जीन। जीन क्या होता है? अब यहां पर समस्या आएगा। जब हम डीएनए को देख रहे थे, ये हमारा क्रोमेटीन फाइबर था, ये हमारा क्रोमेटीन था, तो इसमें हमने देखा कि डीएनए मिला और यहां पर क्या मिला? हिस्टोन प्रोटीन मिला। हिस्टोन बार बार लिखेंगे। तो डीएनए क्या है? सॉरी, जीन क्या है? द कोडेड इंफॉर्मेशन इन अ जीन, डीएनए कोडेड इंफॉर्मेशन इन द डीएनए, यानी डीएनए में जो कोडेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मैसेज रखा गया है, वो किस क्या होता है? जीन होता है। अब बात को समझिए, ये क्या हो गया? हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा सोच किए, ठीक है, सोच किए हैं। ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा डीएनए है। ठीक है, बात को समझिए, ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए में जीन कैसे होगा? तो आप बताते हैं। ये देखिए, द कोडेड इंफॉर्मेशन रिटेन ऑन द डीएनए इज कॉल्ड जीन। इसमें आपका लिखा हुआ है यहां पे कहानी, इस तरह से आपका कहानी यहां पे लिखा हुआ है कि आपका आंख का कलर ऐश्वर्या राय वाला जैसा होगा, ब्राउन होगा। तुम्हारा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर जो लिखा गया है फेस का, जो सर्कुलर होगा, लमलोल नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। तो जीन में क्या लिखा हुआ रहता है? कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द डीएनए। डीएनए के लिए कोडेड इंफॉर्मेशन रहता है कि कैसा होगा। हमारा चेहरा और आपका चेहरा सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीन में जो इंफॉर्मेशन है, जो कोडेड किया गया है डीएनए में, वो अलग अलग है। और आपका और हमारा डीएनए अलग अलग है, इसलिए हमारा और चेहरा आपका मैच नहीं करता है। हिस्टोन प्रोटीन सेम है। लगभग हमारे पास कितने जीन है बाबू? ये हमारी इन आवर बॉडी, हम लोग में लगभग लगभग मोर देन, ऐसे ही लिख लीजिए, मोर देन 30,000 जीन्स इन आवर बॉडी। 30,000 जीन्स हम लोग के बॉडी में है, उससे ज्यादा ही है। ठीक है, अब आते हैं। तो सर अब कहानी यहां पर पीछे की ओर थोड़ा सा एक पेज और लेंगे हम। ठीक है, एक पेज में कहानी को और हम समेटते हैं। अब आता है सर कहानी कि क्रोमोजोम। तीसरा बात, क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम को समझिए। क्रोमोजोम कुछ भी नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब डीएनए को कंडेंस्ड या क्वाइल्ड कहें, क्वाइल्ड या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। सर कुछ नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। जो हमारा ये डीएनए, ये था डीएनए था इस तरह से क्वाइलिंग में था, इसको कंडेंस किया गया, यानी थोड़ा सा महीन चिपकाया गया, क्लोज लाया गया। जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये जो डीएनए होता है मार्केट में जो हम लोग को पाया जाता है, ऊन का जत्था होता है, ऊन, इतना बड़ा ऊन, उसको ना हम लोग क्या किए हैं? रैप कर दिए ऐसा लटाई पे,
जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते थे मांझा धागा खरीदने, तो इसे दे देता था ढेर मनी, उसको हम लोग क्या करते थे, घर लाके लटाई में उसको सरियाते थे बढ़िया से, उसमें सरियाते थे, फिर हम लोग ऐसे करके पतंग उड़ाते थे। तो भैया यही है, ये क्या है, डीएनए हुआ उस तरह का जत्था है, उस तरह का पूरा दम ढेर मनी अंटी है, धागा है उस तरह का, उसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में किया गया। दूसरा जब कंडेंस्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा। और तीसरा जब हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में कर देंगे तो ये इस तरह का बात बन जाएगा। यही क्या है हमारा क्रोमोजोम। ये इस तरह से कब होता है, व्हेन वी सी द क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल खुद को डिवाइड करता है, एक नया सेल बनाता है, तब जाकर के ये क्रोमोजोम का स्क्वाइल्ड या कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिलता है। नहीं तो हमारा जो सेल में जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से अनक्वाइल्ड रहता है। कब, जब सेल डिवीजन नहीं होना रहता है। तो याद रखिएगा, क्रोमोजोम इज ओनली सीन, और देखा जाता है कब, जब सेल को डिवाइड करना होता है, व्हेन देयर इज अ रिप्रोडक्शन इन द सेल। ठीक है, और यहां पर जब क्वाइलिंग हो रहा था तो इसके साथ क्या था, हिस्टोन भी प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ साथ है, ऐसा नहीं है इसके अंदर भी हिस्टोन है, क्योंकि गायब थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जीन क्या है भैया, जीन इज द कोडेड इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन आवर डीएनए। ठीक है, यहां पे कहानी अब क्लियर होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, इसको समझते हैं हम लोग। तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भैया, डीएनए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीएनए में, अब एक पेज और यहां पर जोड़ते हैं, डीएनए के कहानी को समझिए। अब हम एक बात बताते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उस कहानी को समझिए। डीएनए इज लाइक वॉल एंड न्यूक्लियोटाइड इज ब्रिक्स। नहीं समझ में आया सर? ये जो डीएनए बना हुआ है, ये जो आपका डीएनए बना हुआ है, हम थोड़ा सीधा ले रहे हैं फिगर, ये क्या है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। उस यूनिट को क्या कहते हैं भैया, उस यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आएगा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए इज अ ब्रिक एंड डीएनए इज अ वॉल। अगर डीएनए कोई दीवाल है तो दीवाल का जो ईंट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका जो डीएनए बना है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, देखिए इस तरह से बना है, तो ये जो डॉटेड लाइन है सर, ये जो डॉटेड लाइन है यही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड, तो सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है डीएनए के साथ। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अभी वही जो पीछे आपको दिखा रहते हैं एडेनिन थायमिन, अभी वैसी को डील करने जा रहा है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड 3 तरीके से होता है। अरे भाई साहब, आपके घर का जो ईंट बना है, आपके घर में जो ईंट लगा है उसमें क्या लगा है, बालू, मिट्टी, पानी, तब न जाकर के ईंट जुड़ा है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो कि डीएनए को जोड़ने का काम किया है, उसके अंदर क्या होगा, ईंट, बालू और मिट्टी। इसी तरह से इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, 3 चीज इसमें भी लगा है। बात को समझ में आ रहा है आपको? जो हम लोग का घर और मकान जो बना है वो ईंट से बना है, लाइक अ डीएनए, डीएनए इज अ वॉल एंड न्यूक्लियोटाइड इज द ब्रिक। ये स्टेटमेंट इसलिए समझाने के लिए सब बातें लिखा गया है, आपको कहीं नहीं है ये सब बात, समझाने के लिए सबसे छोटा छोटा हम भी वर्ड्स लाते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड में 3 तरह की चीज, जिस तरह से ईंट को बनाने के लिए हम लोग को लगा था मिट्टी, बालू और पानी, उसी तरह इसमें पहला चीज क्या लगेगा हमको, डीऑक्सी। देखिएगा यहां पर, यहां से सवाल आ चुका है, राइबोज सुगर। बहुत बड़ा नाम है सर। हाँ है, हम लोग C6H12O11 पढ़ते हैं ना, उसी तरह का है ये, डीऑक्सी राइबोज सुगर। हम इसका फॉर्मूला भी बताएंगे क्योंकि बीपीएससी फॉर्मूला भी पूछता है। दूसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा क्या है सर, नाइट्रोजीनियस बेसेस, नाइट्रोजीनस बेस। यही नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से थे, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहां पर, थोड़ा सा, A4 एडेनिन, AG, G4 ग्वानिन, AGTC, T4 थाइमीन, C4 साइटोसिन। ठीक है, यही है हमारा।
ये 4 तरह के नाइट्रोजेनस बेसेस होते हैं। अब आता है सर डीऑक्सी राइबोज सुगर, इसका बात होता है। डीऑक्सी राइबोज, ऑक्सीजन का क्या है डी, डी यानी आधा ऑक्सीजन, तो राइबोज सुगर का सर क्या फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ये सब चीज आपको रखना होगा। C5H10 इसका होता है C5H10O5, ये हो गया राइबोज सुगर का, राइबोज सुगर का फॉर्मूला C5H10। जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे तो सिर्फ आरएनए में क्या होता है राइबोज सुगर, तो C5H10O5 होता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है डीऑक्सी राइबोज है, तो डीऑक्सी राइबोज का क्या हो जाएगा C5H10O4, यानी एक ऑक्सीजन इसमें गायब है क्योंकि क्या है डीऑक्सी है, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है डीऑक्सी राइबोज सुगर का C5H10O4, ठीक है। यहां पर आपको कहानी समझ में आया, यही कहानी यहां लिखा हुआ है। अब आपको इसको नोट्स में दिखा देते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन है सर, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। कार्बन सुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन सुगर वही डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, इसमें फॉस्फेरिक एसिड होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ये क्वेश्चन वास्टन एंड क्रीक, यही हम ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, यही न्यूक्लियोटाइड जो ईंट है आपका ब्रिक, ईंट, ईंट इज कंपोज्ड ऑफ सुगर मॉलिक्यूल लिंक टू द नाइट्रोजनस बेस, ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ सुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये लाइन थोड़ा सा आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं। ये लाइन क्या कह रहा है सर कि दो चीज कॉमन होगा, क्या क्या कॉमन होगा, आपका सुगर ग्रुप जो आप राइबोज सुगर बोल रहे हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप ये कॉमन होगा, एसपी कॉमन होगा, सुगर ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है सब में। अब हमारे पास कितने तरह के ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन है कि नहीं, या तो इसके साथ क्या जुड़ जाए, ए जुड़ जाए, जी जुड़ जाए, टी जुड़ जाए, सी जुड़ जाए, एजीटीसी, ये चारों में से कोई जुड़ जाए। जब ये चारों में से एक जुड़ेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप, सुगर ग्रुप, एडेनिन, ये एक ईट बना, ए को रिप्लेस कर दीजिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात समझ में आया आप लोग को, ये कहानी है। चलिए ये कहानी भी क्लियर हो गया आप लोग को, ये कहानी भी क्लियर किए, ये कहानी भी क्लियर हुआ, ये कहानी भी क्लियर हुआ, सारा कहानी आप लोगों को क्लियर हो गया। कहीं भी कोई समस्या हो तुरंत बोल देने का। अब आरएनए का बात आता है कि सर आरएनए क्या है, आरएनए की बात को समझाइए। चलिए डीएनए तो समझ गए, अब आरएनए बताइए। आरएनए क्या है भैया, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लियस एसिड, राइबो न्यूक्लियस एसिड। सेम कहानी है डीएनए और आरएनए का, बस कहानी क्या है कि जो डीएनए था वो हमारा डबल हेलिक्स था, इस तरह से थोड़ा सा हम एक साइड बना रहे हैं, 3D में फिगर नहीं बना रहे हैं, और हमारा आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल हेलिक्स, यानी इसमें 2 दीवार होता है, इसमें एक दीवार होता है आरएनए में। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या है, इसका नाइट्रोजनस बेस हम लोग बात करेंगे, इसमें भी हम लोग कहानी देखेंगे किस तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इसका मोनोमर जो होता है, मोनोमर वही ईटा मोनोमर जिस यूनिट से बना हुआ है, जो यूनिट से बना हुआ है जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, वो क्या क्या है बात को समझिए। बस यहां पर एक चेंज है, क्या चेंज है सर, ए जी टी, सी के जगह पर क्या है, यू है, यू का मतलब URACIL, यूरासेल, ठीक है, यूरासेल। यहां पर सी नहीं है, साइटोसिन नहीं है, यहां पर क्या है, यूरासेल है। बाकी कहानी सेम है, एक जगह और चेंज है, कहां चेंज है, जो चेंजेस है हम वो बता रहे हैं। एक और चेंज है सर, एक और चेंज कहां है, पहला तो आपने सर बता दिया न्यूक्लियोटाइड में चेंज, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होता है, पहला सुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का एक चेंज बता दिए, क्या होता है इसमें, यूरासेल होता है साइटोसिन के जगह। अब यहां पर सर राइबोज सुगर होता है, राइबोज सुगर जिसका फॉर्मूला हमने पीछे आपको बता रखा है, आपको ध्यान होना चाहिए क्या होता है, C5H10O5, वहां क्या होता था O4, H10O4, C5H10O4, क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सी था,
डीऑक्सी था, ये क्या है, सिर्फ राइबोज शुगर है, ठीक है। तो ये राइबोज शुगर होता है। और जो तीसरा हमारा, ये पहला बात हो गया जिसमें चेंजेज आया, ये दूसरा बात चेंजेज आया। तीसरा बात जो हमारा आता है वो फॉस्फेट ग्रुप आता है, उसमें नो चेंज, फॉस्फेट ग्रुप में नो चेंज होता है, ठीक है। यहां पर आपको बेसिक जानकारी हम दे दी है। अब आता है सर कि सिंगल हेलिक्स होता है, ये जो आरएनए होता है ये क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक लेस स्टेबल होता है। ये सब भाई कोई नहीं बताएगा, बताएगा जरूर, हम ये बात नहीं कहेंगे कोई नहीं बताएगा, लेकिन पीछे का डीएनए और आरएनए में समझते जाइए। वो क्या था, डबल स्ट्रैंड था, तो आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, डीएनए इज मोर स्टेबल। स्टेबल कहने का मतलब क्या होता है, एक साइडेड स्टेट में जल्दी नहीं जाता है, आरएनए लेस स्टेबल है। स्टेबल समझ लीजिए, जैसे जिसका सैलरी भाई 60-70 हजार होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसका सैलरी 30 हजार है, तो ये लेस स्टेबल है, स्टेबिलिटी कम है, इसको बढ़िया दहेज और लेके दोनों नहीं मिलेगा। तो आरएनए का ये कहानी था, लेस स्टेबल होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड होता है और मोर स्टेबल होता है, ठीक है। देख लीजिए अब कहानी, सिंगल स्ट्रैंड बाय एसेंशियल फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड अनलाइक डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, मेड ऑफ राइबोज शुगर इंस्टेड ऑफ डी, हम सब वही कहानी आपको बताते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एडेनिन यूरासेल, यहाँ साइटोसिन की जगह साइटोसिन, यहाँ पे नहीं होगा साइटोसिन, वहां पे होगा साइटोसिन, ग्वाइनिन एंड यूरासेल रिप्लेसेस द थाइमिन फाउंड इन डीएनए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलती हो गया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, थाइमीन को रिप्लेस करता है, ये बात सही है, थाइमीन को रिप्लेस करता है सर, सही बात है। यहां पर जो पीछे हम बताए थे मिस्टेक हो गया, देखिए थोड़ा सा कहाँ बताए थे, डीएनए आरएनए, हाँ यहां पर देखिए साइटोसिन को नहीं थाइमीन को रिप्लेस करता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, साइटोसिन होगा AGCT, यहां पे टी नहीं, थाइमीन नहीं होगा, क्या होगा, यूरासेल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। साइटोसिन होगा, साइटोसिन होगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है, हम नहीं लाज लगाते हैं, गलती हो गया तो हो गया, ठीक है। तो यहां पर साइटोसिन होगा, यहां पर थाइमीन को रिप्लेस करेगा, यहां पर थाइमीन जो था ना वो नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, आपको यूरासेल होगा, ठीक है। बात क्लियर, भाई गलती हो गया तो हो गया, सही बता दिए, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एमआरएनए, आरएनए, यहीं से सवाल बना भैया, आरएनए का टाइप्स, पहला टाइप्स होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये काम होता क्या है और करता कैसे, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे, डिटेल में नहीं समझाएंगे। क्या है कहानी कि डीएनए जो है आपका यहां सेंटर्ड है, डीएनए आपका सेंटर्ड है, ठीक है। तो डीएनए से कुछ इंफॉर्मेशन को ले जाना कहां, यहां, याद करिए पिछला लेक्चर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम ऐसे चिपका हुआ है, तो राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक डीएनए से इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए में ही हमारा कोडेड इंफॉर्मेशन है जीन का, तो इसको उठा करके वहां तक ले जाएगा, कौन ले जाएगा, डीएनए भैया, खुद उठ के थोड़ी जाएगा, ये क्या करेगा, आरएनए को बोलेगा, आरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द, कहां, फॉर द वहां जहां पर फैक्ट्री है किसका, प्रोटीन का। तो वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन, आरएनए सॉरी, आरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द, तो इट यूज टू कैरी द इंफॉर्मेशन, पहला, ठीक है, ये चीज था। तो ये मैसेंजर आरएनए, और कौन ले जाता है इसको, एमआरएनए, बात समझ में आ गया। तो एमआरएनए कैरीज द कोड फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कल कहानी को लिंक हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको कौन देगा इंफॉर्मेशन कि कैसा प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए देगा, कैसे, क्योंकि डीएनए में जीन है, जीन में कोडेड इंफॉर्मेशन है, तो कोडेड इंफॉर्मेशन इन द जीन which will give the information in the form from DNA to the protein factory and we who will carry, RNA will carry। चलिए तीसरा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, ट्रांसफर स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, आरएन, यहां एमआरएनए लेकर इंफॉर्मेशन गया, और ये क्या लेकर के जाता है, टीआरएनए, ध्यान देना सर, ये एमिनो एसिड,
ये एमिनो एसिड, ये क्या लेके जाता है, इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन। कोडेड इंफॉर्मेशन लेकर के कौन जाता है, एमआरएनए। और टीआरएनए क्या लेकर के जाता है, एमिनो एसिड। ध्यान देंगे यहां पर। फिर तीसरा क्या होता है, आरएनए, आरआरएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोसोमल एनए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ये खुद राइबोसोम में ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आरएनए को ना सॉलिडिफाई करने का काम करता है। भाई आरएनए खुद एक रफ स्ट्रक्चर है, उसको भी क्या होता है, स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, तो उस चीज के लिए ये है। कहानी यहां पर क्लियर। चलिए देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर रख दिए हैं। फंक्शन ऑफ आरएनए क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहला। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, वही जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, यानी जीन में जो इंफॉर्मेशन है उसको कहां पहुंचाना, प्रोटीन फैक्ट्री में पहुंचाना। सम आरएनए दैट सम आरएनए राइबोसोम हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जो पीछे देखा ना आप लोग, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ये सब क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो लोग करते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर, सुगर, राइबोज, यहाँ डीऑक्सी, स्ट्रैंड सिंगल, डबल, बेसेस एजीयू, यहां पर फिर से हम बोलते हैं भाई, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर थाइमीन के जगह थाइमीन को रिप्लेस कौन किया है, यूरासिल। चिल्लाने मत लगना, तुम लोग मास्टरवा के आता नहीं है, गलती हो गया था वहां पे बोलने में। स्टेबिलिटी, ये लेस स्टेबल मोर स्टेबल बताए थे आप लोग को। लोकेशन क्या होता है इसका, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और मेनली न्यूक्लियस, ये पूरे न्यूक्लियस में मेनली देखे थे ना आप लोग कि इस तरह से न्यूक्लियस में यहाँ पर डीएनए होता है। राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस में फैला हुआ रहता है, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहा, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर हो गया। आरएनए में एक और लिख सकते हैं आप लोग, ये एक्ट एज, लिख लो, जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरस। और कैसे काम करता है ये, तो बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा सा यहां पर बता दे रहे हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहता है भैया, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये याद रहेगा तो बहुत काम होगा। डीएनए से आरएनए जब जाता है मटेरियल लेकर, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन तक लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। दो चीज आप लोग को याद रखना है, व्हेन द मटेरियल कैरीज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनने को, जब वो राइबोसोम के पास लेके जाता है, तो क्या करता है, लोकेशन को चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और जब आरएनए से डीएनए बनता है, किस केस में, वही रेट्रोवायरस के केस में, जब हम लोग इंसुलिन लेते हैं, जब हम लोग ये क्या करते हैं, कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए थे आरएनए के फॉर्म में, तब इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यही क्या होता है, रेट्रोवायरस में होता है। एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरस बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपको बात जानना था। देखिए डीएनए क्या होता है, देखिए डबल हेलिक्स, ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या था, ट्रांसलोकेशन। यही चीज हम आप लोग को बताना चाहते थे। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है भाई, म्यूटेशन इज ए सडन चेंज, रातों रात, आज थे हम लोग का कान छोटा था बड़ा हो गया, रातों रात चेंज, सडन चेंज। ये क्या होता है, सही है भैया, सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन, यानी जीन में कुछ दिक्कत आ गया आपका। जीन जो था, जीन में जो कोडेड इंफॉर्मेशन था, जो कंप्यूटर सीपीयू में आप रखे थे इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में क्या, कोई वायरस अटैक कर गया, है ना, मौसम खराब हुआ, सिस्टम करप्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एरर कोड आ गया। कोडिंग वाले अच्छे से समझ सकते हैं जो कोडिंग की है, एरर कोड आ गया, तो इससे क्या होता है, म्यूटेशन, सम चेंजेज आ जाता है। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा बताएंगे, यहां पर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कि भैया जो जीन में जो इंफॉर्मेशन था, उसमें उसमें क्या होता है, कहानी चेंज हो जाता है, कोडिंग इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। जी क्यों हो जाता है, तो सम ड्यू टू मेनी चेंजेस, क्या होता है कारण,
कारण कहीं कहीं होता है कि आपके प्रोटीन का जो सिंथेसिस था अच्छे से नहीं हुआ, प्रोटीन पे कंट्रोल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका इंफॉर्मेशन चेंज हो गया। वहां थोड़ी कुछ वायरस करप्ट थोड़ी होता है। तो म्यूटेशन का क्या होता है? इट इज अ सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस काउजिंग वेरिएशन। बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो जीन म्यूटेशन, जीन में जब म्यूटेशन होता है तब क्या होता है? कोई एक सिंगल चेंज होगा जीन में। जैसे हम आपने बताया था, हम आपको बताए थे कि ऐसे देखिए, जीन में कोडेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आंख का कलर इसमें है, आंख का कलर में कुछ चेंजेस आ गया तो क्या होगा? एक आंख आपका क्या हो जाएगा? एक आंख आपका भूअर हो जाएगा, एक आंख आपका करिया रह जाएगा। ठीक है, एग्जांपल सिकल सेल एमेनिया। ठीक है, फिर होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज। हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम चेंजेस इन द क्रोमोजोम, जब क्रोमोजोमल एब्रेशंस बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ द क्रोमोजोम को क्रोमोजोमल एब्रेशंस हम लोग पढ़ते हैं इसको, यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं हम लोग क्रोमोजोमल एब्रेशन। उसमें हम लोग एब्रेशंस उसमें पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, कोई एक आपका जीन डिलीट हो गया तो इन्फॉर्मेशन अधूरा हो गया कि नहीं हो गया? और क्या होगा? डुप्लीकेशन, मान लीजिए ये आपका क्या था? ए कोई कलर कोड 2 बार हो गया तो आपको ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसा हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा, उसके हिसाब से बॉडी डिजाइन आपका चेंज हो जाएगा। इन्वर्जन, इन्वर्जन आपको देखिए इस तरह से आपका है, ये उलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। लैटरल इन्वर्जन भी होता है और बाइनरी इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, पोजीशन चेंज हो जाएगा, इसका पोजीशन जो है ना ऐसे हो जाएगा तो ट्रांसलोकेट हो जाएगा, तो उसमें भी दिक्कत होगा। और लास्ट होता है जीन म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड पोलियोइडी। पोलियोइडी में हम लोग ट्रांसोमी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये होता है पोलियोइडी, चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर का चेंज हो जाना। जैसे इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, हम लोग का क्या है? ऊपर नीचे हो जाता है जीन, 23, 24, एक एक दो घंट बढ़ जाएगा 24, तो क्या हो गया? यहां पर हो जाएगा 22 और यहां पर हो जाएगा 23। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा नंबर, एगो घट जाएगा एगो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स इन अ ऑर्गेनिज्म वो हो जाता है। म्यूटाजेन, म्यूटाजेन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट दैट काउज म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? कुछ वजह होता होगा जिसके वजह से क्या बनता है? कुछ डीएनए और आरएनए में कंफ्यूजन होता होगा। इट इज एजेंट काउजेस द म्यूटेशन इन डीएनए एंड आरएनए। तो एजेंट होगा, कुछ होगा, जिसे बोले थे हम कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो किसके वजह से हो गया? वायरस इंपैक्ट की वजह से हो गया। फिजिकल म्यूटेशन कैसे होता है? यूवी रेज, ये इंपॉर्टेंट है आपको, थाइमिन डीमर्स, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक। एक्सरे और गामा रे से क्या होता है? डीएनए का स्ट्रैंड, जो इस तरह का डीएनए का स्ट्रैंड है आपका, ये ब्रेक हो जाएगा, ये कहीं से टूट जाएगा तो क्या हो गया? चेंज आ जाएगा जीन में। फिर केमिकल म्यूटेशन, जैसे कि मस्टर्ड गैस, नाइट्रोजन एसिड, ईएमएस 5, ये सब क्या है आपका? काउज दैट इज इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन, डिलेशन ऑफ जीन। तो ये सब कारण होता है जिसके वजह से क्या होता है? आपके म्यूटेशंस ये सब आपके जीन में कारण बनते हैं। बायोलॉजिकल वायरस दैट इज रेट्रोवायरस, एचआईवी, ट्रांसपोजेंस दैट इज जंपिंग ऑफ जीन, मैकेनिज्म इंसर्ट इनटू होस्ट द डीएनए काउजिंग म्यूटेशन। ये क्या होता है? ट्रांसपोजिन, जंपिंग ऑफ जीन, वही चीज ट्रांसलोकेशन। मान लीजिए एक जीन था आपका, ये जंप करके यहां चला गया, ये जीन आपका यहां चला गया, ये जीन आपका यहां चला गया, तो इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाता है। ठीक है, यूवी रेज से क्या हो जाता है? स्किन कैंसर। एक्सरे क्या करता है? फर्स्ट डिस्कवर्ड म्यूटाजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरे जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड म्यूटाजेंस है जिसके वजह से होता है। म्यूटाजेन कैन काउज जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात? तो म्यूटेशन से ये उसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ब्रीडिंग, बेटर क्रॉप वेराइटीज, और एग्जांपल साबरमती सोनरा वीट, क्या है? ये म्यूटेशन का एग्जांपल है। उसे म्यूटेशन में कुछ चेंज आया तो पता चला कि ये म्यूटेशन सही निकला, इस म्यूटेशन की वजह से बेनिफिट हुआ, और एग्रीकल्चरल में इसका बेनिफिट होता है हम लोग को। कैंसर एंड जेनेटिक रिसर्च, अब मान लीजिए आपका म्यूटेशन रातों रात कैंसर, आप कैंसर हो गया है, आपको सेल आपका कैंसरस हो गया, लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से वो फायदा कर गया आपको, कुछ नया चेंज आने की वजह से। तो आपका कैंसर सेल जो था, जो आपको कैंसरस सेल जो आपको तंग कर रहा था, जो खुद का सेल आपका डिजीज हो गया था, वो सेल खुद से ठीक हो गया। ठीक है, एडवाइस एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग मीटर दे कैन बी हजार्डस। जैसे कि क्या बोल रहा है कि हम लोग को सुझाव दे रहा है कि भैया हम लोग को ऐसे एक्सपोजर से दूर रहना चाहिए, जैसे एक्सरे, यूवी रे से दूर रहिए, नहीं तो स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर ये क्या है? एजेंट है, यूवी रे एजेंट है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग का ये बायोलॉजिकल म्यूटेशन, वायरस हो गया, ट्रांसपोजेंस हो गया, जंपिंग ऑफ जीन, जो क्या हो गया था, एक जीन आगे चला गया, एक जीन पीछे चला गया। ठीक है, तो ये सब आपकी कहानी थी, कहानी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आया होगा।
जो हमारा स्टूडेंट है कहता है सर लास्ट लास्ट में बड़ी स्पीड में खींच देते हैं, तो खींच देते हैं भाई, घड़ी देखना पड़ता है, समय भी रहता है, उसके हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस भी है, तैयार उवार के रेडी है एकदम, तुरंत जाएंगे क्लास लेना है, तो बस रिकॉर्ड करके निकलेंगे यहाँ से। तो यही सब समस्या है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, बाकी बढ़िया से करा रहे हैं एकदम, कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, थोड़ा नोट्स को बढ़िया से पढ़िए, जो समझा रहे हैं वो लाइव क्लास को करते जाइए आप लोग। यूट्यूब पे तो खैर लाइव क्या, रिकॉर्डेड आप लोग को मिल रहा है, लाइव भी हम लेंगे, कब से, अगस्त में लाइव लेंगे, सेशन लेंगे, ताकि रिवीजन कराएंगे, क्विक रिवीजन, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी तरह का कष्ट हो आप लोग इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, हम लोग को कांटेक्ट करिए, कॉल करके बताओ क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, गर्मी में कैसे लस्सी उसी पी रहे हो कि नहीं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारे विजिट करिए इस चैनल पे, और कहानी हम लोग अच्छे से बनाएंगे। थोड़ा टॉपिक ज्यादा हो जाता है, समय कम रहता है, इसके वजह से थोड़ा सा लास्ट में खींचना पड़ जाता है, बाकी आप लोग अच्छे से समझाए हैं, बाकी इसी तरह से पढ़ते रहिए। आई से स्टडी हार्ड, कीप स्माइलिंग, वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल।